दोस्तों, एक हिंदुस्तान का लड़का और दो पाकिस्तानी लड़की उसको अपने प्यार के जाल में फंसाकर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाती हैं। एक दिन की बात है दोस्तों, जब आप ये पूरी कहानी सुनेंगे तो आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि ऐसा भी होता है क्या। दोस्तों, लड़का हिंदुस्तान से पाकिस्तान कैसे कैसे जाता है, इसीलिए आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा, तभी समझ में आएगा। हमारे इस चैनल पर ऐसे ही हर रोज वीडियो आती रहती है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे वीडियो को ढेर सारा शेयर कर दीजिए। दोस्तों, ये कहानी राजस्थान की एक गांव की है, जहां पे एक राहुल नाम का लड़का होता है। उसकी फैमिली बहुत ही ज्यादा गरीब होती है और जो राहुल रहता है वो पढ़ने लिखने में बहुत ही ज्यादा तेज होता है। इसलिए वो सोच रहा था कि किसी कंपनी में अगर जॉब लग जाए तो मेरी परिवार की स्थिति थोड़ा सही हो जाएगी। कुछ दिन ऐसा चलता रहता है दोस्तों, उसको बिल्कुल कहीं से काम भी नहीं मिलता। एक दिन की बात है, उसको एक कंपनी से एक दिन ऑफर आता है, जहां पे तनख्वाह भी 20 से 25 हजार होती है। राहुल बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है, पूछता है ये कंपनी कहाँ पे है। तो वो बात करने वाला बंदा बोलता है कि ये कंपनी लाहौर में है। दोस्तों, जब लाहौर का नाम सुनता है, राहुल बहुत ही ज्यादा दुखी हो जाता है। अपने मन में सोचने लगता है कि हमारे हिंदुस्तान में और पाकिस्तान में बहुत ही ज्यादा दुश्मनी है, मनमुटाव होते रहते हैं। वो हिचकिचाने लगता है दोस्तों। राहुल जब अपने घर पे पहुंचता है अपने मम्मी पापा से, तो मम्मी पापा साफ साफ मना कर देते हैं कि पाकिस्तान में आपको नहीं जाना है। कुछ दिन ऐसा चलता है और पैसे के कारण राहुल की स्थिति और भी डाउन हो रही थी। अपने मम्मी पापा से रिक्वेस्ट करता है कि मम्मी मुझे जाने दो, पाकिस्तान में ही तो जाना है, वहां पर कौन सी हमारी मेरी पर्सनल कौन सी दुश्मनी है। तो मम्मी पापा तो ना ही बोल रहे थे, बहुत ही ज्यादा रिक्वेस्ट करता है। उसके बाद बोलते हैं ठीक है जाओ, लेकिन जो है संभल के वहां पे रहना। राहुल कंपनी में बात करके पाकिस्तान के लिए निकल जाता है। जब वो पाकिस्तान पहुंच जाता है तो कंपनी की तरफ से उसको एक बहुत ही अच्छा रूम दिया जाता है। जब वो रूम में रहने लगता है तो उसको पता चलता है कि उसके आसपास भी हिंदुस्तान के बहुत लोग रहते हैं। जब वो देखता है उन लोगों को तो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और घर पे फोन करता है कि मम्मी तुम टेंशन मत लेना, हमारे हिंदुस्तान के भी बहुत ज्यादा यहाँ पे लोग रहते हैं। तो मम्मी पापा यहाँ भी लोग खुश हो जाते हैं। राहुल उस कंपनी में मन लगा के काम करने लगा। एक दिन की बात है, एक पाकिस्तानी लड़की की नजर राहुल के ऊपर जाती है और राहुल देखने में बहुत ही ज्यादा खूबसूरत और हैंडसम था। और राहुल को देखते ही फिदा हो जाती है। राहुल के पास जाती है और राहुल से कुछ बातें करने लगती है। राहुल थोड़ा सा डर सा जाता है और उसको भाव नहीं देता है। फिर लड़की वो अचानक चली जाती है। फिर एक दिन की बात है, लड़की आती है राहुल के पास और उससे जबरदस्ती बोलने लगती है। बोलती है आप तो बहुत देखने में अच्छे लगते हो, पर अब हमसे बात क्यों नहीं करते। तो राहुल बोलता है देखिए, आप यहाँ की रहने वाली हैं और मैं हिंदुस्तान का रहने वाला हूँ। अगर हमें कोई देख लेगा तो हमारे बारे में बहुत ही ज्यादा उल्टा सोचेगा। लड़की बोलती है अरे अब तुम टेंशन क्यों ले रहे हो, कोई नहीं देखेगा। दोस्तों, धीरे धीरे राहुल उस लड़की से बात करने लगता है। जब बातें होती रहती है तो एक दूसरे से नंबर शेयर करते हैं और रात को भी बात करने लगते हैं। दोस्तों, एक दिन की बात है, लड़की बोलती है आप आज हमारे रूम पे आइए। राहुल डायरेक्ट मना कर देता कि नहीं, मैं आपके रूम पे नहीं आ पाऊंगा। राहुल उसको बोल कर चला जाता है अपना काम करने के लिए। फिर जो पाकिस्तानी लड़की रहती है अपने मन में सोचने लगती है कि ये तो बहुत ज्यादा घमंडी है, इसको मैं चाहे जैसे अपने जाल में फंसाऊंगी। फिर एक दिन की बात है, वो रूम पे ही रहती है, अचानक इसको फोन करती है कंपनी में। राहुल काम करता रहता है। जब फोन करती है तो बोलती है मेरी बहुत ही ज्यादा तबीयत खराब है, आप मुझे दवा लेकर आओ, मेरे आसपास कोई नहीं है, मेरी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो जाएगी। दोस्तों, राहुल सोचने लगता है। उसके बाद दोपहर के जब लंच होता है, कुछ दवाइयां लेकर उसके रूम पे चला जाता है। जब रूम पे जाता है तो अपना कुछ काम करती रहती है। राहुल बोलता है तुम्हारे तो तबीयत सही है। पाकिस्तानी लड़की बोलती है मेरी तबीयत कुछ तो गड़बड़ है, आप एक काम करो, बेड पे बैठ जाओ। जब वो बेड पे बैठ जाता है तो एक कुंडी लगा के जाती है, राहुल को मुस्कुरा के देखने लगती है। राहुल भी परेशान हो जाता है क्योंकि वो आसपास में और उसके रूम में कोई भी नहीं था। राहुल जब परेशान होने लगता है तो जाके उसको राहुल को पकड़ने लगती है। राहुल को बोलती है देखो राहुल, मैं तुमसे बहुत ही ज्यादा प्यार करती हूँ। राहुल और घबरा सा जाता है। बोलती है राहुल तुम मत घबराओ, मैं जैसा बोल रही हूँ
तुम ऐसा करो, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। राहुल पाकिस्तानी लड़की की बातों में आ जाता है और दोनों लोग शारीरिक संबंध बनाने लगते हैं। कुछ दिन ऐसा चलता है दोस्तों। ये लोग पहले रूम से खाना बना के ले जाया करते थे, कंपनी में लंच करते थे, वहीं पे खाना खाते थे। जब से इनका प्रेम प्रसंग हुआ, तब से ये लोग कंपनी में लंच ना करके रूम पे चले आते थे। लड़की के रूम पे आके यहीं पे लंच करके और यहाँ पे लोग रोज शारीरिक संबंध बनाने लगे। कुछ दिन ऐसा चलता रहा दोस्तों। एक दिन की बात है, जब वो शारीरिक संबंध बना रहे थे तो अचानक जो लड़की रहती है उसकी एक और बहन है और वो आ जाती है। जब यहाँ पे आ जाती है तो अचानक दरवाजा खटखटाने लगती है। दरवाजा जब खटखटाती है तो कोई नहीं बोलता, तो फिर ये शांत मार के सुनने लगती है। दोस्तों जब शांत मार के सुनने लगती है तो वो दोनों लोग सोचते हैं कि लगता है चली गई। फिर वो सब शारीरिक संबंध बनाने लगे। जब उस लड़की को अजीब अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगी, तब वो फिर जोर से दरवाजा खटखटाने लगी। जब दरवाजा खटखटाती है तो लड़की उस लड़के को छुपा के राहुल को छुपा देती है। फिर उसके बाद जो है दरवाजा खोलती है, और जब दरवाजा खोलती है तो वो जाके पहले रूम में इधर उधर देखने लगती है। रूम में जब देखती है तो कोई नहीं होता। दोस्तों वो आवाज सुन चुकी थी, उसको बहुत ही ज्यादा डाउट हो गया था। इसलिए वो बोलती है ठीक है, थोड़ा मुझे खाना दे दो, मैं खा लूंगी। वो फिर खाना खाने लगती है, कुछ काम से दूसरा काम करने लगती है। फिर ये लड़की अचानक जाके रूम में ढूंढने लगती है और उसके जो है अलमारी के बगल में छुपा रखी थी, तो वहां पे जाके उसको पकड़ लेती है। फिर जब बोलती है कि ये लड़का कौन है, तो वो सारी बातें बताती है कि ऐसी ऐसी बात है, हम लोग जो है कि रिलेशन में हैं। फिर वो घबरा सी जाती है। दोस्तों उस लड़की की बहन राहुल को देखने लगती है। देखने में राहुल बहुत ही ज्यादा सुंदर लग रहा था, इसलिए वो राहुल को बहुत ही ज्यादा घूर रही थी। बोलती है चलो ठीक है, मैं जा रही हूँ, कोई बात नहीं, मैं किसी से नहीं बताऊंगी। फिर वो लड़की बोलती है तो हाँ तुम चली जाओ और किसी को मत बताना। वो अपनी चली जाती है। फिर अगले दिन ये सब जब फिर कंपनी जाते हैं, कंपनी में जाके काम करके लंच के टाइम जब रूम पे चले आते हैं तो एक फिर यहाँ पे चली आती है। जब आती है तो रूम देखती है बंद है। वो बंद जब रूम रहता है तो ये बाहर से आके कान लगा के उन दोनों की जब शारीरिक संबंध बना रहे थे तो उनकी आवाजें सुन रही थी। वो हर रोज ऐसे आने लगी और उन लोगों की आवाजें सुनने लगी। आवाजें सुनते उसके भी मन में गलत भावनाएं आई। फिर एक दिन की बात है, वो लोग कंपनी से काम करके आते हैं रूम पे। रूम पे आने के बाद फिर वही काम करने लगते हैं। जब इसकी दूसरी वाली बहन आती है तो आके यहाँ पे जोर जोर से दरवाजा पीटने लगती है। दरवाजा जब पीटने लगती है तो इसकी बहन दरवाजा खोलती है। दरवाजा खोलने के बाद जब ये अंदर जाके ये अंदर से कुंडी लगा देती है। कुंडी लगाने के बाद बोलती है देख बहन, तू ऐसा कर रही है तो मुझे भी करने दे। उसकी बहन घबरा सी जाती है, बोलती है तू ऐसा गलत क्यों करेगी। बोलती है देख ले, अगर तू ये सब मुझे अगर करने नहीं देगी तो मैं घर पे मम्मी पापा को बता दूंगी। ये लड़की घबरा सी जाती है और राहुल भी घबरा जाता है। ये दोनों बहन मिलके राहुल के साथ शारीरिक संबंध बनाने लगे। दोस्तों ये बातें बहुत ही ज्यादा आगे बढ़ गई थी। अब हर रोज दोपहर को जब 1 बजे लंच होता था, हर रोज यही कांड होने लगा। एक दिन की बात है, जब इसे शारीरिक संबंध बना रहे थे तो राहुल के गांव के कुछ लोग थे, हमेशा इनको आते जाते देख लेते हैं। तो वो सब बोलते हैं देख ले भाई, ये पाकिस्तान है, यहाँ पे ये सब करना सही नहीं है, एक दिन तू लफड़े में फंस जाएगा। तो इसको राहुल को बहुत ही ज्यादा मजा आता है, तो इस सब बातों को इग्नोर कर देता है, इनको बातों को नहीं मानता है। फिर ये बातें इतना ज्यादा आगे बढ़ गई थी कि राहुल 25,000 रुपए महीने कमा रहा था। सारा पैसा जो है कि इनके ऊपर खर्च करने लगा। फिर एक दिन की बात है, घर वाले फोन करते हैं कि राहुल बेटा घर पे थोड़ा पैसे की जरूरत है, आप पैसे भेज दो। ये बोलता है मम्मी पैसा नहीं है, किसी से कर्जा लेकर काम चला लो, मैं जो है कि बाद में पैसा भेज दूंगा। घर पे लोग बोलते हैं चलो ठीक है कोई बात नहीं, उनको ये सब बिल्कुल पता नहीं था। इसीलिए कुछ दिन ऐसा चलता रहा। काफी महीने हो गए राहुल अपने घर पे पैसा नहीं देता था। तो घर वाले जब बार बार फोन करते थे तो उसके साथ राहुल के साथ रहने वाले कुछ दोस्त को पता चलता है, तो वो चोरी से राहुल के मम्मी पापा का नंबर लेके उनके पास फोन करते हैं। जब फोन करते हैं तो उनको सारी बातें बता देते हैं। सारी बातें बता देते हैं तो वो घर पे लोग घबरा जाते हैं, वो तो पाकिस्तान में है, कहीं कोई अनहोनी ना हो जाए, ऐसा ऐसा काम कर रहा है। उसके बाद क्या होता है, घर वाले एक दिन फोन करते हैं राहुल के पास
बोलते हैं राहुल तुम घर चले जाओ, बहुत ही ज्यादा इमरजेंसी है। तो राहुल साफ साफ बोल देता है कि मैं नहीं आ पाऊंगा घर पे, क्योंकि दोस्तों राहुल का यहाँ पर बहुत ही ज्यादा मन लग गया था इन दोनों बहनों के साथ। जब इनको पता चलता है कि राहुल के मम्मी पापा बोल रहे हैं कि घर आने के लिए, ये सब बोलते हैं नहीं राहुल तुम कभी हमको छोड़ के मत जाना, वरना हम दोनों बहनें आपके लिए मर जाएंगी। ये बोलता है नहीं मैं आप लोगों को छोड़ के कभी नहीं जाऊंगा। फिर क्या हुआ, राहुल के घर वाले हमेशा फोन करने लगे कि राहुल बेटा आप घर पे चले जाओ। जब दोनों बहनों को पता चलता है कि राहुल के मम्मी पापा घर पे बुला रहे हैं, तो राहुल को लोग बहुत ही ज्यादा फोर्स करने लगते हैं कि आप मत जाना, हम यहाँ पे रहेंगे, शादी कर लेंगे, ऐसी जिंदगी जिएंगे, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद ये सब राहुल को अपने झांसे में लाने के लिए बोलती हैं कि आप मुझसे शादी कर लो। दोस्तों जब शादी की बात माँ बाप को पता चलती है तो बहुत ही ज्यादा लोग घबरा जाते हैं। इसलिए घबरा जाते हैं कि हमारा इकलौता बेटा है, अगर कुछ ऐसा हो गया तो फिर हमें देखने वाला कौन रहेगा। जब राहुल के माँ बाप हमेशा उसके पास फोन करने लगे कि राहुल बेटा घर चले आओ, घर चले आओ, ये दोनों बहनें सोचती हैं कि राहुल लगता है कि अपने माँ बाप के बातों में आके घर चला जाएगा। इसीलिए ये सब प्लान बनाती हैं। प्लान बनाने के बाद राहुल का फोन तोड़ देती हैं और सिम तोड़ के फेंक देती हैं। उसके बाद राहुल के माँ बाप जब उसके पास फोन करते हैं तो फोन नहीं लगता। जब फोन नहीं लगता तो माँ बाप और ज्यादा घबरा जाते हैं, बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं। फिर जो लड़का फोन करके बताया रहता है राहुल के माँ बाप को, उसके पास ये लोग फोन करते हैं। जब फोन करते हैं तो पता चलता है कि राहुल तो ठीक है, पर उसका फोन तो शायद टूट गया, खराब उराब हो गया है। तो ये सब सोचते हैं कि चलो ठीक है आप मेरी एक मदद कर दो। बोलता है क्या बताओ, बोलता है कि आप उसको जाकर सिर्फ बोल दो कि तुम्हारे घर से फोन आया था, तुम्हारी मम्मी इस दुनिया में नहीं रही। जब वो सुनेगा तो अपनी मम्मी से बहुत प्यार करता है, वो जरूर से जरूर भाग के आएगा। वो बोलता है चलो ठीक है, जाके उससे बोलता है कि ऐसे ऐसी बात हो गई, तुम्हारी मम्मी इस दुनिया में नहीं रही। दोस्तों जब ये अचानक राहुल सुनता है तो बहुत ज्यादा रोने लगता है। जब रोने लगता है तो जब दोनों बहनों को ये नहीं पता था कि ये सब झूठ ऐसे ऐसे बोल रहे हैं। राहुल तुम मत रो, हम लोग हैं तुम्हारी जिंदगी में ना। फिर जब वो रूम पे चला जाता है राहुल, तो दोनों वो जो लड़के थे जो बात कराए थे राहुल को रूम पे जाते हैं और उसको बोलते हैं कि देख लो मेरे फोन पे बार बार फोन आ रहा है, तुम चले जाओ, तुम्हारा लोग बहुत ही ज्यादा इंतजार कर रहे हैं, जब तुम जाओगे तभी उनकी अर्थी लोग लेकर जाएंगे संस्कार करने के लिए। ये बहुत ज्यादा सोचने लगा, बहुत ज्यादा घबरा गया। राहुल बोला ठीक है मैं घर पे जाऊंगा। राहुल को लोग 12 बजे रात को रेलवे स्टेशन पे लाकर ट्रेन में बैठा देते हैं। राहुल चला जाता है इंडिया। राहुल जब घर पे आता है तो देखता है कि सब कुछ ठीक है, उसकी मम्मी भी ठीक है। फिर वो सारी बातें समझ गया दोस्तों। उसके मम्मी पापा फिर बोले अब तुझे दोबारा पाकिस्तान नहीं जाना है। दोस्तों राहुल जाने की बहुत ज्यादा जिद कर रहा था, पर माँ बाप ने उसको बहुत ही जबरदस्ती रोका और वहीं पर उसको काम काज करने के लिए कहा। दोस्तों फिर वहीं पे वो काम काज करने लगा। दोस्तों उन दोनों बहनों के जाल में राहुल बहुत ही ज्यादा फंस गया था। अगर कुछ लोग अगर हमारे इंडिया के नहीं होते तो राहुल शायद इंडिया कभी नहीं वापस आता। तो दोस्तों इस कहानी से हमें क्या सीख मिली, अगर हम अपने घर परिवार को अगर बाहर कहीं भी जा रहे हैं तो उनको वहीं पर भेजें जहां हमारे इंडिया के बहुत ही सारे लोग रहते होंगे। दोस्तों अगर हमारी कहानी आपको अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हमारे इस चैनल पे हर रोज 8 बजे ऐसे ही कहानी वीडियो आती रहती हैं, तो हमारे चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें और हमें सपोर्ट करने के लिए हमारी वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करें। नमस्कार।